हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ठीक है बच्चों, सेंटेंस क्या होता है, उसमें आपको कंप्लीट मीनिंग मिलता है उस सेंटेंस का, लेकिन फ्रेजेस जो होते हैं वो मीनिंग तो बताते हैं लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाते। जैसे कि बाय नाइट, बाय द इवनिंग, इन द कॉर्नर, फॉर 7 hours, among the boys, behind the bush, in the garden, at 5 o'clock, of white color, of great beauty, under the table, here and there। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट में आप देखोगे बाय नाइट, नाइट तक, ठीक है, आपको पता है नाइट तक या बाय नाइट, लेकिन क्या वो आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बता रहा। बाय द इवनिंग, इवनिंग तक, वो भी आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बता रहा। आपको मतलब तो पता चल रहा है कि हाँ इवनिंग तक कुछ होना है या इवनिंग तक कहीं पहुंचना है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस आपको नहीं पता चल रहा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस में क्या होता है, आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो वो सेंटेंस बन जाता है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ सुटेबल पंक्चुएशन मार्क, i.e. अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड किससे होना चाहिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग फुल स्टॉप से। अगर आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो क्वेश्चन मार्क से एंड होना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ अपना इमोशन दिखा रहे हो तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होना चाहिए। रीड द फॉलोइंग। अ बॉय रैन अक्रॉस द फील्ड, इन द ग्राउंड, ऑन द टेबल, वी आर इन द क्लासरूम, आउटसाइड द हाउस। You will observe that the group of words in 2, 3 and 5 make sense but not complete sense. These are phrases. ठीक है, अब ये ऊपर हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े, उसमें ये बता रहे हैं कि 2, 3 और 5 जो था वो सेंटेंस तो बना रहा था लेकिन उसका मीनिंग हमें कम्प्लीटली पता चल नहीं पा रहा था, तो इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्रेजेस बोलेंगे। जैसे कि इन द ग्राउंड, अब इन द ग्राउंड क्या, आपको पता है ग्राउंड में, लेकिन ग्राउंड में क्या। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, अब टेबल के ऊपर क्या रखा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें पता तो चल रहा है टेबल के ऊपर, लेकिन हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो इसलिए इन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे चलें। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन 1 and 4 मेक कंप्लीट सेंस, दीज आर सेंटेंसेस। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब इन इट, अ फ्रेज हैजंट। ठीक है, अब 4 और 1 में आप देखोगे तो वो कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। जैसे अ बॉय रैन अक्रॉस द फील्ड, एक बॉय है जो फील्ड में, मैदान में दौड़ रहा है। और 4th में क्या है, वी आर इन द क्लासरूम, हम लोग कहाँ पे हैं, क्लासरूम में। ठीक है, आपको कंप्लीट सेंस पता चल रहा है सेंटेंस का कि एक बॉय जो है वो फील्ड में भाग रहा था और हम लोग क्लासरूम में हैं। ठीक है, बच्चे कहाँ पे हैं, क्लासरूम में। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंटेंस में हमेशा वर्ब होता है जो कि फ्रेजेस में नहीं होता। तो बच्चों इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। ठीक है, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स। दीज आर ऑफ 2 kinds, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल और नेगेटिव यानी कि नेगेटिव में हो सकते हैं, जहाँ पे आप नॉट, नो का यूज़ करते हो। चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज अफर्म और डिनाई समथिंग। ठीक है, ये कुछ चीज़ अफर्म करता है, कन्फर्म करता है या कुछ चीज़ को डिनाई करता है। दिस इज़ अ कैट। ठीक है, इट इज़ नॉट माइन। दैट इज़ अ डॉग, आई डू नॉट हैव अ डॉग। ठीक है, अब 1 और 3 जो है वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं और 2 और 4 जो है वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं।
नाउ सेकंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दीज सीक आंसर। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन पुट अप करते हो सामने वाले से, ठीक है। ये हमेशा आंसर ढूंढते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, और उसके साथ ऐड हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क ऐड होते ही पता चल जाता है कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हाट इज़ योर नेम। सेकेंड इज वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। थर्ड इज विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हो। फोर्थ है इज इट योर बैट, क्या यह बैट तुम्हारा है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या ये बैट तुम्हारा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, जिसमें हम सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करते हैं या सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछता है। नाउ कम टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दीज एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस एक्सेट्रा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे आप किसी को कमांड दे रहे होते हो या किसी से एडवाइस ले रहे होते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं गेट आउट, हम किसी को कमांड दे रहे हैं गेट आउट, आप यहाँ से बाहर चले जाओ, हम क्या कर रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं। नाउ सेकंड वन इज प्लीज़ हेल्प मी, हम किसी से क्या ले रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हमें एडवाइस दी जा रही है कि हमेशा सच बोलो, ठीक है। नेवर टीज एनीवन, ये भी एडवाइस है कि हमें किसी को टीज नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। नाउ लेट्स कम टू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दीज आर विशेस, दीज एक्सप्रेस अ ब्लेसिंग, कर्स, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एक्सेट्रा। वो सेंटेंसेस जिसमें डिज़ायर आती है, विश आती है, आप किसी को कर्स कर रहे हो, किसी को बहुत स्ट्रांगली कुछ बता रहे हो, अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो वैसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है बच्चे, मेरे साथ बोलिए, मे यू लिव लॉन्ग माई सन, गॉड सेव द कंट्री, मे दिस किंग बी रून्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है उसमें आप क्या कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग माई सन, ठीक है, तुम जुग जुग जियो, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं ना, तुम जुग जुग जियो, दीर्घायु भव, ऐसे करके ब्लेसिंग देते हैं बड़े लोग छोटों को। सेकंड में क्या है, गॉड सेव द कंट्री, ठीक है, ये एक विश है कि भगवान हमारी कंट्री को सेव करे। मे दिस किंग बी रून्ड, ये किंग जो है बर्बाद हो जाए, ये कर्स कर रहे हो, आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो, ठीक है, बोल रहे हैं मे दिस किंग बी रून्ड, ये किंग बर्बाद हो जाए। इफ़ आई वर अ बर्ड, अब वो कह रहा है कि काश मैं चिड़िया होता, वो अपनी इच्छा या अपनी विश इस चीज़ में, इस सेंटेंस में बता रहा है। नाउ लेट्स कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दीज एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सैडनेस, प्रेज, सरप्राइज, पेन, ग्रीफ एक्सेट्रा। तो बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे आप अपना सडन फीलिंग को दर्शाते हो, ठीक है। आपको बहुत खुशी हुई किसी चीज़ को देख के, या किसी चीज़ को देख के आप बहुत सैड हुए, आप किसी चीज़ को प्रेज करना चाहते हो। जैसे आप किसी गार्डन में गए, आप देखते हो गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीज़ हैं, बहुत सुंदर गार्डन है, तो उसको देख के आपका जो रिएक्शन आता है, आप वो वर्ड्स में या सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, हाउ काइंड यू आर, व्हाट अ गुड न्यूज़, व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। आप किसी की काइंडनेस को देख के बहुत खुश हुए तो आप बोलते हो हाउ काइंड यू आर, तुम कितने काइंड हो। व्हाट अ गुड न्यूज़, आपका एक्सप्रेशन क्या निकला, वाह तुमने तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है, आप बहुत खुश हुए। व्हाट अ फाइन हॉर्स, आपने कोई अच्छा जानवर देखा, जैसे हॉर्स देखा, कुछ भी देखा, व्हाट अ फाइन हॉर्स, ये हॉर्स तो बहुत ही सुंदर है। अब आपने फ्लावर देखा, बहुत सुंदर है, तो आपका रिएक्शन क्या आया, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये फ्लावर तो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। सारे सेंटेंसेस के टाइप आपको समझ में आ गए। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।